कल हमने माध्य खत्म कर लिया था। आज पढ़ते हैं माध्य। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? माध्यक को ही किसी किसी किताब में माध्यिका भी कहा जाता है, किसी किसी किताब में माध्यिका भी लिखा है। आप लोग चौंकना मत कि ये क्या लिखा है, हमको तो माध्यक पढ़ के आए, माध्यिका आ गया लिख के, है ना। इंग्लिश में से कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं बेटा? क्या हो गया? मीडियन। क्या हो गया? मीडियन। माध्यक या माध्यिका या मीडियन। इसमें भी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। क्या होते हैं? हाँ, इसमें भी होते हैं आंकड़े। पहला जो बताया गया, आवर्गीकृत और आंकड़े, और एक वर्गीकृत आंकड़े, है ना। क्या है? वर्गीकृत और अवर्गीकृत और वर्गीकृत। समझ में आया? तो इसमें पहले हम लोग इसके बारे में शुरुआत करते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं आंकड़े। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, अगर आंकड़े विषम में हो। क्या हो? टाइप 1, टाइप 1, है ना। अगर आंकड़े विषम हो, अगर आंकड़े विषम, क्या हो? विषम से क्या तात्पर्य है? अवर्गीकृत मतलब कोई चार्ट नहीं, कोई ग्राफ नहीं, है ना, वैसे चित्र वितर। ठीक है। जैसे जैसे अगर लिख दिया जाए उदाहरण, सम विषम पता है ना सबको, क्या होता है? 1 3 5 7 9 जिसके इकाई का है ना, वो नहीं लगाना, वो नर्सरी कक्षा 2 कक्षा 4 में है। ठीक है। इकाई का जिसके 1 3 5 7 9 हो, वो सब क्या होगा? विषम संख्या। उदाहरण 2 4 6 8 1। क्या? टेन। सम है विषम? कहाँ सम है? आंकड़े, ये आंकड़े विषम हो, 1 2 3 4 5, 5 क्या है? विषम है। उदाहरण इसलिए मैंने लिखा। क्या हो? इस आंकड़े की बात की जा रही है, यहाँ पर नहीं। एक हमने इसलिए हटा दिया, तुम लोग कहते भी कि एक सर जी वो है वैसा है। मैं समझ में आया मैं किस सम विषम की बात कर रहा हूँ? यदि दिया गया आंकड़ा क्या हो? विषम में हो। इसमें हो 1 2 3 4 5, इसको काउंट करेंगे, ये सम में है कि विषम में है। समझ में आया? तो क्या होगा? तब माध्यक बराबर, तब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? माध्यक को यम से लिखा जाता है, कैपिटल एम से। इससे मीडियन, हाँ यम ही कह सकते हो, एम कह सकते हो, पर यम से लिखा जाता है। इससे लिखा जाएगा यम से, क्योंकि तीनों ही यम वो है, तो इसलिए पहले वाले को हमने एक्स बार बता दिया था, इसको इससे लिखा जाएगा यम से। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो ये हो जाएगा माध्यक, हो जाएगा क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 वां पद, ये ना भूलना, 2वां पद क्या होगा? n प्लस 1/2वां पद। समझ में आया? ये वह पद क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। जैसे कहा जाए इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक के लिए अगर बताया गया ये, तो n बराबर कितना है भाई यहाँ पर? जैसे मान लो कोई प्रश्न ले लें आपसे, ऐसे जान लो, अभी मैं सवाल लगाता हूँ तो फिर बताऊंगा। ठीक है।
एक सूत्र ये हो गया। दूसरा अगर टाइप 2, अगर आंकड़े सम क्या हो, आपसे दो प्रश्न पूछ सकता है इस पर, या तो वो आंकड़े सम दे देगा या तो विषम दे देगा। तो हमको जानना जरूरी है। मैंने कहा था आपसे मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। मेरे अंदर यही कभी जब मैं पढ़ाने लगता हूँ कोई चीज तो बहुत ही डीपली पढ़ा देता हूँ। डीपली मतलब कोई भी स्टेप छूटना नहीं उसका। भाई तभी तो आप प्रखर उसके ज्ञाता बन पाओगे। समझे कि नहीं समझे? जब कोई भी रह जाएगा पॉइंट तो कैसे जान पाओगे? आंकड़े सम माध्यम में यहीं से शुरुआत होता है कहानी। माध्यम में मीडियन में यहीं से कहानी शुरुआत होता है कि अगर आंकड़े क्या हो, विषम में हो, तब क्या लगेगा, n+1/2वां पद। और अगर आंकड़े क्या है, सम में है, तब क्या लगेगा, ये चीज लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सम में हो तब लगेगा आपका सूत्र ये लगेगा, तब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2वां पद प्लस